सुनिए, आज जिस चैनल के माध्यम से ना हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वो 1.5 GB डाटा मोदी जी के दिन में इनके मोबाइल में आता है। गरीब 20 रुपए का रिचार्ज करके 2 महीने तक ऐसे सरकाते रहते हैं। बिजनेस नहीं बढ़ा तो विकास कहाँ से हुआ? जब बिजनेस हम करेंगे तब हमारा विकास होगा। और ये दान दे देने से आपको हम 10 लाख दे रहे हैं, 20 लाख दे रहे हैं। पहले देश में गेहूं चावल सब फ्री मिलता, उसको छोड़ दीजिएगा। तो एक से क्या है, अभी जितना हो रहा है ये कितना हाईलाइट हुआ था, सरेआम रोड पे छोड़ दिया गया था। तो क्या मोदी जी आपको भेजा पैसा देके? जिक्र नहीं किया। सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान की जिक्र नहीं का, ये ना मेरे दुश्मन है और ना मेरे भाई है। हमें दुश्मन ही करना ही नहीं किसी से, वही तो हमें विकास की बात करना। विकास इन्हीं जैसे लोगों ने देश में भ्रम फैला रखा है कि संविधान खतरे में। बताया है संविधान खतरे में, जरा मुझे बताया नहीं था क्या? किस बात को लेकर संविधान खतरे में? इससे पहले विधवा पेंशन नहीं मिलता था। इससे पहले विधवा पेंशन बिल्कुल मिलता था। विधवा पेंशन बंद कर दिया। 5 किलो राशन पहले नहीं मिलता था। 5 किलो राशन छोड़िए, जो बच्चे पढ़ाई करते थे ना प्राइमरी स्कूल में, उनको भी 10 किलो चावल और गेहूं मिलता था। बिल्कुल मिलता था। अब तो डिजिटल में उनको पढ़ाई था, कॉपी किताब मिलता था। और बताओ, खाना मिलता, अब वो बंद हो गया। अब क्या करें, खिचड़ी पका खिलाते हैं। ये बताओ, प्राइमरी स्कूल में राशन बंद कर दिए, बच्चों का ड्रेस बंद कर दिए, किताब बंद कर दिए, खिचड़ी पका खिलाते। किसानों का कितना फायदा, इनको क्या? ये किसान की बात कर रहे हैं, इनकी बात जरा सुनिए। मेरा KCC 2 बार लोन माफ हो गया। 2 बार लोन माफ हो गया। अंबानी का करोड़ों रुपया माफ हो जाता है। अब भाई आप जो है ना 1 लाख रुपया ले लीजिए, आपके अंदर डंडा कर दिया जाएगा। अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए, आज जिस चैनल के माध्यम से ना हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वो 1.5 GB डाटा मोदी जी के दिन में इनके मोबाइल में आता है। गरीब 20 रुपए का रिचार्ज करके 2 महीने तक ऐसे सरकाते रहते हैं। ये बताइए, मोदी जी के पास मोबाइल तो होता नहीं है, और उनको पता नहीं कैसे चल गया कि मोबाइल का रिचार्ज कैसे होता है। अभी उनको हम डाल देंगे ना। 5 लाख का बीमा क्या मिला? गरीबों को, जो गरीब है उनको 5 लाख का हो रहा है स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य मिल रहा है। तो ये मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी दे रहे हैं। अपने घर से दे रहे हैं क्या? विकास की बात, घर की बात नहीं, अपने घर से टैक्स किसने बढ़ाया? मेरी बात सुनिए, मेरी बात, अपने घर से कोई नेता नहीं देता है। अपने घर से कोई नेता नहीं देता, जो देता है या कांग्रेस वाला हो या आम आदमी पार्टी वाला या बीजेपी वाले, सब सरकार के फंड से। हमारा बात सुन लीजिए, पहले ये बताइए, देश हमारा कितना कर्जा में हुआ? जितना 10 सालों में हुआ है उतना इससे पहले 7 ये पता है कोविड इसी 2014 के बाद ही आया है। अगर 70 साल पहले आता तो फिर क्या होता? 57 लाख करोड़ जो है पहले देश में कर्जा में था 2014 से पहले। आज 9 सालों में 1,52,000 लाख करोड़ कर्जा में देश। अर्थव्यवस्था फिर कम कैसे आ गया? ये किसकी जिम्मेदारी है? अर्थव्यवस्था कम 9 सालों में इतना कर्जा कैसे? हर आदमी पे 70 से 65 लाख कर्जा में है। एक बच्चा पैदा होता है वो भी इतना कर्जा में है। 100 बात की एक बात सर, मैं 100 बात की एक मिनट 100 बात सर, एक बात। अरे मैं इनकी बात ठीक है, इनकी बात मैं ये कह रहा हूँ, नहीं ठीक है। अरे मेरी बात, हिम्मत मोबाइल खोलना चाहिए, आप खोल के देखो। लड़ाई नहीं करना यार, लड़ाई नहीं करना, मेरी बात मुद्दे की रखना है। खोलो, हिम्मत है तो मोबाइल। 2024 में मुद्दे की बात करें, लड़ाई में 2024 मुद्दे पे हम लोग मुद्दे पे। सुनिए, मेरा मतलब ये है कि जैसे आपने बोला कि 152 करोड़ कितना बताए, कितना 51-52 करोड़ लाख कर्जा में है, तो अर्थव्यवस्था 15 नंबर से 5वें नंबर पे कैसे आ गया जब इतना कर्जा था? तो 1 मिनट, एक बात बताइए, अर्थव्यवस्था जो है आपको पता है 15 नंबर पे था? 15 नंबर पे, मेरी बात सुनिए, 15 नंबर पे अर्थव्यवस्था था अपना, भारत 15 नंबर पे था आज से 2014 से पहले था। ठीक है, चलिए मान, आप आ गए 5वें नंबर पे, 5वें नंबर। तो आप 100 अर्थव्यवस्था में किस चीज में आया है? विकास में, महंगाई में विकास हुआ है। 5वें नंबर पे विकास क्या हुआ है? विकास क्या हुआ? रोड बना है, ये विकास होता है। रोड, फोन के, आप गूगल फोन की बात किए ना कि फोन निकालने की बात उनको की है। किसानों से 2200 रुपया कुंटल, सुनिए, किसानों से, अरे बात सुनिए, किसानों से 22 रुपया कुंटल खरीद के धान जो है और उसको जो है कि बेच के अंबानी को 40 रुपया किलो बहुनिया चावल बेच रहे हैं, ये विकास हुआ है। 40 रुपया किलो जो गरीब खरीद रहा है चावल, उससे पूछे वो कितना दिन चावल खा रहा है। जो वो पेट भर के खाता था ना, वो गिन गिन के चावल खा रहा है। सर 2 साल से फ्री दिया जा रहा है, कोविड के टाइम से 2 साल से। क्या फ्री? क्या आपका गेहूं, चावल
और रिफाइंड पहले भी मिलता था यार, ये मिलता था। बिल्कुल मिलता था, मैं रिकॉर्ड दिखा दूंगा। नहीं मिलता था, नहीं मिलता था, मिलता था फ्री में पहले अभी भी दिया इधर जाता है। फ्री में मिलता था यार। इधर से बीच में अरे पीला राशन, सफेद राशन, पहले वही मिलता था। पहले 3-3 राशन कार्ड चलता था। क्या कह रहे चाचा? हर समय मिला है, पहले भी पहले हुआ है, हाँ, यही पहले भी मिला है। और एक बात सुनिए, इतना आप लोग हल्ला कर रहे हैं ना, हमारा हिंदुस्तान बहुत माने विकास कर रहा है, लेकिन ये बताइए हमको कि बिजनेस की हिंदुस्तान जो है मोदी जी माने कहाँ तक फैलाए हैं, बिजनेस कहाँ तक फैला? कहाँ तक? कहाँ जब तक? कोई आया, कोई बिजनेस नहीं किए। आपने तो अभी विकास की बात की है। ना तो ये विकास हुआ कर, इसको थोड़ा विकास। बिजनेस नहीं बढ़ा तो विकास कहाँ से हुआ? जब बिजनेस हम करेंगे तब हमारा विकास होगा। और ये दान दे देने से आपको हम 10 लाख दे रहे हैं, 20 लाख दे रहे हैं। पहले ये देश में आदमी गेहूं को चावल सब फ्री मिलता था, ठीक है, इससे पहले भी मिलता था, आज भी मिलता है। इसमें कोई विकास नहीं है, इसको विकास नहीं कहते हैं। विकास उसको कहते हैं आप कंपनियां खोले थे बहुत सारी, जो बेरोजगार घूम रहे हैं इनको रोजगार दिए होते, जितने बेरोजगार है सब वेबसाइट पे लगे हुए हैं। बताइए, देखिए मोदी जी ने सबसे पहले इतना बात जो चीज मेरी बात सुनिए, आप पहले जितना चीज इन्होंने बोला, मोदी जी जितनी कमियां बताई है, आप बताइए अच्छाई इनकी बताइए। देखिए मोदी जी ने अच्छा काम जो अंकल ने यहाँ पे बात आराम की, से बात रखना अपना। वहाँ पे मतलब कितने हम ग्रोथ किए। हाँ। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। ठीक है। आप बैंक से आत्मनिर्भर भारत का लोन उठाओ और अपना बिजनेस डालो। ठीक है। और भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जितने फुटपाथ पे लोग सोते हैं वो सब रात में भूखे सोते हैं। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन वो कितनी मेहनत करके 200 रुपए कमाते हैं वो उनको नहीं पता होता है। वो 200 रुपए कमाएंगे, 100 की दारू पियेंगे, 100 घर लेके चले जाएंगे। लेकिन अगर क्या बात है, मेरी बात सुनो भाई, अरे हमारा बात सुन लो, हमारा बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। बोला सुनिए पहले, ये बोला आपका नंबर बिल्कुल आएगा। नहीं देखिए भाई साहब, कोई नेता किसी का सगा नहीं होता। मौका मिलते ही वो किसी की मार देगा, चाहे मेरी हो, चाहे इनकी, चाहे कोई हो। आप भी सहमत है कि नेता सबका होता है? देखिए नेता की बात करना, नेता से मुद्दा भटकाना नहीं। इन्होंने जो सवाल किया वो एकदम नहीं भटका स्पष्ट हुआ। बताइए। हाँ। नेता सबका हो या ना हो, लेकिन 2014 आपको लगता है हाँ। जनता सबकी होती थी। आज की डेट में जनता एक दूसरे के खिलाफ है। तो जनता पहले जनता सबके साथ होती थी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, घर के दूसरे किसने किया? आज के डेट में वो डरते हैं, किसने किया? वो कुछ वो खिला देगा। नेता ने किया, किसने? आदमी ने किया। हम दोनों हाँ, सवाल नेता ने किया। अब नेता ने मैं किया, बताता हूँ। पहले नहीं कर रहे थे। योगी जी का भाषण सुने हैं? हाँ। उनको मुझे बजरंग बली पसंद है, उनको अली पसंद है। ये कौन भाषण देता है? अच्छा। है कौन देता है बताइए? देते कि नहीं देते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? आप सीधे अब देखे जाए तो जब आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे टारगेट कर रहे हैं, विकास पे आप बात नहीं लेके जा रहे। जैसे अभी आपने विकास की बात किया, हमें बात अभी इतनी चीजें बात जैसे कहीं आप सीधे हिंदू मुस्लिम पे जा रहे हैं। एक ही 2 मिनट का एक मेरी सब बात सुनिए भाई साहब, थोड़ा सा देखिए। बात नहीं करना है। हिंदू मुस्लिम की बात बिल्कुल बंद। हाँ। देखिए फर्क कितना है, समझने की अंतर है। ठीक है। जिस चांद को देख के अपना रोजा तोड़ते हैं, उसी चांद को देख के हमारी माताएं बहनें छठ का व्रत रखती हैं। आप यही यही समझने का अंतर है, बस समझने के अंतर। कोई किसी का नहीं है ना कोई। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बताइए 10 सालों में कितना रेप हुआ है? पहले नहीं हो रहा था। बिल्कुल इतना नहीं हुआ था जितना 10 सालों में हुआ। तो निर्भया का कांड कब हुआ था? अरे निर्भया कांड एक बंद बताइए ना, जितना इस समय हुआ है। निर्भया वाला सालों में सुनिए, अगर वो 65 सालों में अगर 400 हुआ होगा, ये 10 सालों में 4000 हुआ है। 4000 कितना 10 गुना का फर्क। पहले कितना हुआ था? पहले मैं रियलिटी नहीं बता रहा हूँ, मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ। अगर पहले 400 हुआ होगा तो आज के डेट में 4000 हुआ उन्होंने होगा। मोबाइल की बात ये जानिए। अभी मोबाइल आप सर्च करते पहले कितना था, आप कितना मोबाइल वो सर्च करते हो? अरे तुम ही बोलो, एक मिनट, ठीक होना। अरे बोलो भाई साहब में श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनका मर्डर हुआ था कांग्रेस के ही सरकार में। और कांग्रेस के नहीं, वो रेप की बात बोले कि कांग्रेस में कम रेप हो रहा था, बीजेपी में ज्यादा हो रहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कम हो रहा था? निर्भया के कब हुआ था रेप? निर्भया का रेप कब हुआ था? एक छोड़ो ना, अभी का जमाना में देखो, तो मतलब आप उसको छोड़ दीजिएगा। तो एक से क्या है, अभी जितना हो रहा है। ये कितना हाईलाइट हुआ था, सरेआम रोड पे छोड़ दिया गया था। तो क्या मोदी जी आपको भेजा पैसा देके? अरे मोदी जी की बात करें, सबकी बात करो ना। अरे तो आप भी की बात करो। मोदी जी आपको भेजा होगा पैसा। पैसा वाली बात कैसे हो गया? तो मोदी के वहाँ गुस्सा क्यों हो रहा है? सबकी बात पे बात करनी है ना। हम सबकी सवाल हम कर रहे हैं, पूछ हम महंगा कितना हो रहा जाओ रहे देखिए, है? महंगा कितना हो रहा है? महंगा महंगाई की बात करो। हिंदू मुसलमान छोड़ो ना, मुसलमान छोड़ो, हम महंगाई की बात करो। महंगा कितना हो रहा है आजकल के जमाना में? ये तो देखो है, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम,
सिलेंडर का दाम है, जीएसटी लगा दिया हर चीज में। जीएसटी से फायदा नहीं है आपको? क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं। हमारा गरीब का क्या फायदा है? मोदी जी देख लीजिए, जीएसटी से कोई फायदा ही नहीं है, आपके सामने अभी बोल रहे हैं। गरीब का क्या फायदा है? गरीब का कोई फायदा गरीब का अगर क्या सब कुछ लागू करना चाहिए था, अगर इनको सही तरीके से देश चलाना चाहिए। मिल रहा किसको मिल रहा? किसी का नहीं। हम गरीब को मिल रहा, बहन को कौन कर रहा है बताओ? को मिल रहा है। बिजनेसमैन को, जीएसटी का बिजनेसमैन को। हम गरीब, हम कुछ नहीं करते, हमसे मजदूरी है, हमें कोई जीएसटी नहीं मिल रही। ठीक है। क्या हम कटवा रहे हैं हम जीएसटी? मोदी जी जरा सुन लीजिएगा गौर से, आपके जीएसटी से कोई फायदा नहीं है लोगों का, यानी कि गरीब आदमी को फायदा है। गरीब आदमी को, गरीब आदमी को फायदा, गरीब की बात कर रहा है। हाँ, गरीब को फायदा नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम सरकार में यही है, इस सरकार में यही है। हिंदू यानी बीजेपी में सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मणिपुर से सुनो, माँ का पेड़ से कोई हिंदू मुसलमान, माँ का पेड़ से कोई हिंदू मुसलमान बांध के नहीं आता है। जो हिंदू मुसलमान बांधे धरती में आके। बताइए, मणिपुर में कोई मुसलमान नहीं है ना? नहीं है, दो समाज के लोग हैं, ठीक है। दो समाज के लोग में अभी मोदी जी ने कहा था, अभी इन्होंने भाषण दिया था 15 अगस्त को कि मैं उनके साथ हूँ, मणिपुर के जो अत्याचार हुआ मैं साथ हूँ। पूरा गांव तबाह कर दिया, पूरा गांव में एक लड़की को इज्जत उसकी नीलाम करी। बताओ कितने लोगों ने उसको बीच रास्ते में। 2024 में राहुल की सरकार आएगा, 2024 में राहुल की सरकार, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता है। अगर 2024 में अगर राहुल जी आ गए तो मैं बता रहा हूँ, इनके पैर के नीचे जो चप्पल है ना वो खींच लिया जाएगा। ये जो देश को बर्बाद कर दिए है ना, जितने हैं और जितने रेपिस्ट भाजपा में शामिल है ना, इनकी तो वो हसर की जाएगी कि फांसी पर लटकाया जाएगा इन लोगों को। जितने आते हैं बीजेपी में, जितने रेपिस्ट है सबका मैं डिटेल निकाल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कम से कम 20 से 25 लोगों का यही मानना है कि अगर राहुल गांधी आ गए तो भाजपा वालों की चप्पल खींच जाएगी। जिस तरीके से बीजेपी जितने भी जीएसटी वाले और जितने भी क्या है यार, ये सब रेपिस्ट आएंगे आप जितनी बातें कह रहे हो, 2012 तक 14 तक कांग्रेस सरकार रही, आप राहुल गांधी आ रही चप्पल खींच लेंगे ये बात कर रहे हो। उनके टाइम पे मालूम आपको 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, तमाम घोटाले, 75 तरीके के घोटाले आपके हुए। राफेल का घोटाला, अरे राफेल का घोटाला आप फिर से वही लाने। नहीं, राफेल का घोटाला अभी तो लेकिन अब मेरी बात हाल में हुआ है। उसकी भी देर लग रही है, अनभक्तों की सरकार है और किसी की नहीं। और एक चीज, ये इतने घटिया लोग हैं, इतने घटिया कि पुलवामा हमला करवा के हमारे देश के 40 लोग को शहीद करवा दिए, और फिर बोलते हैं वो पाकिस्तान। तो इधर से भी तो स्टे किया था, वो आपको नहीं पता? किया, एक भी लाश दिखा दिया कि उन्होंने मारा है। इन्हें बस यहाँ एक आदमी का मरा हुआ चेहरा दिखा दे, मैं मान जाऊंगा मोदी जी मरवाए थे स्ट्राइक करके। पूछ रहे हैं, यही तो पूछ रहे हैं, यही दिक्कत है लोगों को कि जो स्ट्राइक हो गई, जो चाइना वालों को दे धड़ा था, दे लट, यही तो दिक्कत हो रही। इनको इससे दिक्कत नहीं है। और सुनो, और ये कह रहे हैं भैया एक मिनट नारा नहीं। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए। 40 का गाड़ी है, आप नारे लगवा रहे हो, इससे नारे से कोई फायदा आपके न्यूज चैनल पे नहीं होने वाला है, ठीक है। अब 2024 में देखा जाएगा। दिन भर में गाली सुनो, दिन भर में गंदी सोच तुमको 1000 बार आएगी आती है, और अच्छा एक शख्स खड़ा होता है, सारे तो दुखी होते हैं। आप लोगों ने जैसा कि देख लिया, यहाँ पे जितने भी लोगों का कहना है कि अभी जब ये कांग्रेस आ जाएंगे तो चप्पल खिंच जाएगा। हमारा सवाल करने का काम है, हमारा सवाल करने का काम है, वो चाहे सो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम सवाल करेंगे। कुत्ते की तरह बूटी बूटी बेच के आप बेचने वाले बंदे हो। किसको? आपका क्या कहना है? हम तो सब अभी मोदी जी जिंदाबाद कर देते हैं तो ये कहते हैं आप बहुत अच्छे आदमी क्या हैं। कहना है? हम कुछ नहीं कहेंगे, हम सवाल पूछने आए। आप क्यों पूछने आए? आदमी को जो सब कुछ दे दिया, पाताल से लेके आसमान तक, और किसका चाहिए बस। अरे भाई साहब, पत्रकार का काम है सवाल करना। सवाल करो, आईडी दिखाओ। अरे सवाल कर किसके हो? आपको अब हिंदुस्तान से बाहर हो या हिंदुस्तान में हो? आपको क्या आप बताइए, कुछ भी होता है ना तो ये बोलते हैं ऐसा है कि देश ये लड़ाई वाली बातें करने, चल जाइए, लड़ाई वाली बातें करने। अरे हमारे काम सवाल करना। हम तो जनता जिसको चाहेगा उसी का करें, हमें क्या लेना? आज के बाद ये काम मत करो। हमारा काम है सवाल का यही पूछना। काम होगा, यही असली काम है, असली काम हम तो सवाल असली काम है। 47 से पहले सोचा, अगर हम गलत है तो बताइए, सवाल हम नहीं पूछ सकते।